नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जो कि बहुत पुराना विषय है और इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर देना। क्योंकि आपकी राय जानने के बाद में मुझे पता चलेगा, मुझे जानकारी हासिल होगी कि मैं गलत हूँ या सही। मैं अपनी राय प्रकट कर रहा हूँ। गलत है तो आप अवश्य जो है इसको देख लीजिए, मतलब उसमें कमेंट में बताइए मेरे को, जिसकी वजह से मैं उसमें सुधार कर सकूँ। कि ऐसा नहीं है कि हर वक्त मैं ही सही हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, इंसान हूँ। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज पैर छूने की परंपरा के ऊपर। पैर छूने की परंपरा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। इसके लिए एविडेंस के बतौर मैं आपको बता दूं कि हमारे जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, हमारी जो पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं हैं, उनके अंदर, सबके अंदर चरण स्पर्श का अपना एक महत्व बताया गया है। एक महत्व है और हर जगह चरण स्पर्श की बात आती है। चरण स्पर्श गुरुजनों के, माँ बाप के, दादा दादी के, यानी कि बड़े भाई या बहन, यानी कि जो रिश्ते में अपने आप से बड़े हैं, उनके चरण स्पर्श की बात आती है। और यही जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है, या हमारे पौराणिक शास्त्र या जो होता पुराण हैं, उनमें सभी में इसका उल्लेख मिलता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि आखिर चरण स्पर्श से क्या बेनिफिट है। कि एक बात तो देखो साफ है कि हमारे जो ऋषि मुनि या जो पूर्वज थे, उन्होंने ना किसी परंपरा को निरर्थक शुरू किया और ना ही उसमें गलत था। लेकिन जो परंपराएं हैं, चाहे वो सही हैं या गलत हैं, उनके बारे में विचार करना ज़रूरी है। क्योंकि जब उनके बारे में विचार करोगे, जब भी आप जान पाओगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा, इसके पीछे क्या कारण। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, उसके लिए मैं बात करूँगा चरण स्पर्श के बारे में। दोस्तों, जब हम अपने से बड़े, यानी मम्मी पापा, भाई हैं बड़े उनके, या भाभी हैं, या चाचा चाची, या गुरुजन हैं, उनके जब चरण स्पर्श करते हैं तो उनके प्रति एक श्रद्धा, एक भाव होता है। मैं चरण स्पर्श की बात कर रहा हूँ, दिखावे की बात नहीं करता। तो आजकल लोग क्या करते हैं, झुकते हैं, पैर जो है हवा में, हाथ हवा में ही रहता है, पैरों तक पहुँचता ही नहीं। चरण स्पर्श का मतलब है चरण स्पर्श, यानी चरणों को छूना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर जो आज जो लोग करते हैं कि जरे से झुके, हाथ नीचे को किया, घोड़ों तक हाथ जा रहा है, यानी घुटनों तक हाथ जाता है, तो ये चरण स्पर्श नहीं, ये एक दिखावा है। ये दिखावा नहीं, मैं चरण स्पर्श की बात करता हूँ। चरण स्पर्श का मतलब चरण स्पर्श। जब अपने से बड़े गुरुजन या जो हमारे ज्ञान में बड़े हैं, आध्यात्मिक रूप से
या किसी भी क्षेत्र में हमसे बड़े हैं, जब उनके चरण स्पर्श करते हैं तो चरण स्पर्श करने के हमारी एक श्रद्धा होती है, एक भाव होता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब आप चरण छूते हो, किसी के जो है का पैर स्पर्श करते हो, तो आपको ऐसा रिलैक्स महसूस होता है कि आपको किसी नकारात्मक चीज़ से छुटकारा मिलता है। और रियलिटी भी है, जो आपकी नेगेटिविटी है वो उस बंदे के चरणों के द्वारा आए। जब आप चरण स्पर्श करते हो तो उसके चरणों के द्वारा आप अर्थ हो जाती है रिमूव। सामने जिसके आपने चरण छुए, जो आशीर्वाद देने वाला है, उसका सीधा हाथ आपके सर पे जाता है। सर पे जाता है तो आपको ऐसा लगता है, जब वो आशीर्वाद देता है, जो मैं महसूस किया, आप भी इसे महसूस करके देख सकते हो, जो मैंने महसूस किया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि सामने वाले से कोई पॉजिटिव एनर्जी, कोई सकारात्मक चीज़ मुझे प्राप्त हो, एक साइकिल बन जाता है। लेकिन होना ये चाहिए कि आप चरण छू रहे हो, यानी जो आदमी चरण स्पर्श कर रहा है उसके हाथ जो है का उसके पंजों से टच हों, और आशीर्वाद देने वाले का हाथ सर को टच करे। ये साइकिल बने, जब इसका महत्व नज़र आता है, जब ये साइकिल आपको महसूस हो। अब क्या चरण स्पर्श करने के आप श्रद्धा से चरण, तो श्रद्धा, जब आपकी श्रद्धा आती है, श्रद्धा, और दूसरा क्या, आशीर्वाद देने वाले से जिसके चरण छू गए हैं, उस श्रद्धा से उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम उत्पन्न होता है, और जब प्रेम उत्पन्न हुआ तो वहाँ से विश्वास पैदा होता है, और जब विश्वास पैदा होता है तो निश्चय पैदा होता है, दृढ़ निश्चय। यानी प्रेम, श्रद्धा से प्रेम, प्रेम से विश्वास, विश्वास से निश्चय। अब जब आप इस तरीके से प्रेम उत्पन्न होता है, तो प्रेम उत्पन्न में विश्वास होगा, तो विश्वास होने के बाद में जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जिसके आपने चरण छुए, उससे जब भी आप बात करेंगे तो उनसे नज़रें, आई कांटेक्ट करके बात करते हो, नज़रें मिला के बात करते हो। नज़रें मिला के बात करने से सामने वाला जो भी बात कह रहा है, ये गुरुजनों, स्टूडेंट के, शिष्य के और शिक्षक के बीच की बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, कि अगर जो शिष्य गुरु के चरण स्पर्श करता है श्रद्धा से, तो गुरु के अंदर शिष्य के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। उस प्रेम से क्या होता है, जो शिष्य है उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है, और विश्वास से एक निश्चितता, कॉन्फिडेंस वो पैदा होता है। और उसके बाद आप आई कांटेक्ट से, नज़र में नज़र डाल के उनसे, जब वो आपको शिक्षा दे रहे होते हैं, तो आप नज़रों से नज़र मिला सकते हो। नज़र मिलाओगे तो आपका फोकस केवल जो है का उनके द्वारा बताए गए या जिस सब्जेक्ट पे वो आपको पढ़ा रहे हैं, केवल उसी पर फोकस रहेगा। वरना जब डर रहता है, तो डर से क्या होता है, आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, आपका जो है का ध्यान केंद्रित नहीं होगा। तो आप क्लास में बैठे हो या अकेले बैठ के उनके से शिक्षा ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आप फोकस नहीं कर पाओगे। जब फोकस नहीं कर पाओगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, आपका ध्यान ही वहाँ नहीं होगा, फोकस नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने जो ये बात बताई चरण स्पर्श के बारे में, सीधी बात है, अगर जो आपको सफलता चाहिए, तो सफलता के लिए ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप जिस भी विषय पे स्टडी कर रहे हो, और जो शिक्षक आपको उसकी टीचिंग या उसकी शिक्षा दे रहे हैं, उनके प्रति जब आपका प्रेम और विश्वास होगा, तो उनकी दी हुई शिक्षा आपकी समझ में आएगी, वो आपको प्राप्त होगी, उससे आपकी सफलता निश्चित होगी। ठीक है दोस्तों, ये चरण स्पर्श से संबंधित एक छोटी सी वीडियो थी।
आपको कैसा लगा अपनी राय अवश्य दें। और अगर जो आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो कमेंट में लिख करके आप जो है दीजिए, बताइए कि ऐसा नहीं है, तो आप अपनी राय को दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।